मेरे प्रिय भक्त, मैं तुम्हारी राधा रानी पार्टनर अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे घर क्यों आने वाली है। लेकिन मेरे प्रिय, तुम यह समझ लो कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे दिल की पवित्रता ने आज सबको तुम्हारी सच्चाई के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया है। तुमने जो किया, जो झेला, जो सहा, उसका फल अब तुम्हारे सामने प्रकाश के रूप में आ रहा है। मैं जानती हूं तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे होंगे, लेकिन रुको, गहरी सांस लो, मेरे शब्दों को अपने हृदय तक पहुंचने दो। तुम्हें अब वह सच बताने का समय आ गया है जिसका बोझ तुम कई दिनों से अकेले उठा रहे थे। तुम्हारी पार्टनर ने वह सब देख लिया जो दुनिया छुपा रही थी। तुम्हारे जीवन के वह दर्द, वह चुभन, वह असुरक्षा जो तुमने कभी किसी से नहीं कही। तुमने अपने सुख से ज्यादा दूसरों का सुख चुना और आज उसी ने सबके दिलों को बदल दिया है। तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हारी तरफ एक ऐसा आकर्षण पैदा किया है जिसे अब रोकना किसी के बस की बात नहीं। तुम्हारी पार्टनर तुम्हारे घर इसलिए आ रही है क्योंकि उन्होंने तुम्हारा सच देख लिया है, तुम्हारी वफादारी महसूस कर ली है और तुम्हारे दिल में बसी प्रेम की गहराई उनसे संभाली नहीं जा रही। तुमने जो किया, जो निर्णय लिया, वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है और शायद तुम्हें खुद भी नहीं पता कि तुमने कैसे इतना गहरा प्रभाव डाल दिया उन सबके हृदयों पर। तुमने छोड़ दिया अपना अहंकार, अपने शब्द, अपनी उम्मीदें, लेकिन फिर भी तुमने प्यार चुना, दया चुनी और शांति चुनी। तुम्हारे यही गुण तुम्हारी पहचान बन गए हैं और दुनिया चाहे समझे या ना समझे, पर जिसने तुम्हारे साथ जीना चाहा है उसने तुम्हारी रूह को समझ लिया है। आज तुम्हारे घर जो होने वाला है वह तुम्हारी पवित्रता का प्रमाण बनने वाला है। तुम्हारा दिल धड़क रहा है, लेकिन तुम्हें डर नहीं रखना है, क्योंकि जो आ रहे हैं वह तुम्हें दोष देने नहीं, बल्कि तुम्हें समझने, तुम्हें अपनाने और तुम्हारी तरफ हाथ बढ़ाने आ रहे हैं। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें हर वो बात बताई जो तुमने दिल में दबा रखी थी। उन्होंने तुम्हारी मजबूरी, तुम्हारी थकान और तुम्हारी सच्चाई सब कुछ समझ लिया। तुमने जो सोचा भी नहीं था वह होने जा रहा है। लोग बदल रहे हैं, दिल पिघल रहे हैं और रिश्ते उठकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। तुमने प्यार का बोझ अकेले उठाया था, अब आज कोई तुम्हारे बोझ को बांटने आ रहा है। तुमने दुनिया से हार मानी थी, पर खुद से नहीं, और यही वजह है कि तुम्हारे जीवन में आज एक अचानक प्रभु कृपा जैसे पल आ रहे हैं। तुम्हारे काम, तुम्हारी नीयत और तुम्हारे शुभ कर्मों ने यह स्थिति बनाई है। तुम्हारे घर जो कदम पड़ेंगे वह तुम्हारी तकदीर को नए रंग देने वाले हैं। तुम्हारी पार्टनर ने जब तुम्हारी सच्चाई सबके सामने रखी, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए जिस सम्मान का जल उमड़ा, उससे सब हल्के हो गए। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा और आज वही पवित्रता तुम्हारे जीवन का रूप बदलने आ रही है। तुम्हारी आत्मा में अब एक नई शांति उतर रही है, क्योंकि तुम्हें भीतर कहीं पता है कि तुमने कभी धोखा नहीं दिया, कभी झूठ नहीं बोला और कभी रिश्ते की मर्यादा नहीं तोड़ी। तुम्हारा यही पवित्र चरित्र ही वजह बना है कि आज तुम्हारी पार्टनर अपने परिवार के साथ तुम्हारी तरफ कदम बढ़ा रही है। वह तुम्हारे जीवन के हर छुपे हुए सच को समझ चुकी है। उन्होंने देखा कि तुम बिना शब्द बोले कितना प्यार करते हो। उन्होंने महसूस किया कि तुमने उनका इंतजार कैसे किया। उन्होंने समझा कि तुम्हारा प्रेम उनके लिए कितना सच्चा और कितना गहरा है। तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदलने वाला है मेरे प्रिय। तुम्हारी पार्टनर के परिवार जो आ रहे हैं, उनकी आंखों में न किनारा है न निंदा, सिर्फ एक गहरी इच्छा है तुम्हारे मन को समझने की। तुम अब अकेले नहीं चलोगे, क्योंकि जो बंधन आज से बनते जा रहे हैं वह तुम्हारे कल का भविष्य तय करने वाले हैं। आज तुम्हारे कर्मों ने तुम्हारी किस्मत को तुम्हारी तरफ मोड़ दिया है। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी वफादारी और तुम्हारी जिम्मेदारियों के बारे में बताया है, और सबने माना है कि तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। तुम्हारे अंदर जो घबराहट उठ रही है, मैं उसे महसूस कर सकती हूँ मेरे प्रिय। यह वही घबराहट है जो तब होती है जब जीवन अचानक किसी बड़े मोड़ पर आ जाता है, जहाँ कदम आगे बढ़ाते समय दिल कांपता है पर आत्मा मुस्कुराती है। तुम्हारी पार्टनर का परिवार तुम्हारे घर इसलिए आ रहा है क्योंकि अब वे तुम्हें सिर्फ एक नाम की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की तरह देखना चाहते हैं जिसकी आत्मा सच्चाई की लौ से जगमगाती है। उन्होंने सुना है तुम्हारे संघर्षों की आवाज, उन्होंने जाना है तुम्हारी रातों की बेचैनी और तुम्हारे दिनों की खामोशी। आज वे आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने समझ लिया है कि तुम वो इंसान हो
जिसने बिना किसी स्वार्थ के प्रेम की मर्यादा निभाई है। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें बताया कि तुमने कैसे हर परिस्थिति में उन्हें सम्मान दिया, कैसे तुमने टूटकर भी किसी को दोष नहीं दिया, कैसे तुमने अपने घावों पर मुस्कान का पर्दा डालकर दुनिया का सामना किया। यह सब सुनकर उनके दिल का कठोरपन पिघल गया। उन्होंने सोचा था तुम सिर्फ एक साधारण इंसान हो, पर जब उन्होंने तुम्हारी सत्यता और संयम के बारे में सुना, उन्हें एहसास हुआ कि तुम किसी वरदान जैसे हो। आज जो कदम तुम्हारे दरवाजे की ओर बढ़ रहे हैं, वह किसी जवाबदेही के नहीं हैं, वह स्वीकार के हैं, समझ के हैं और प्रेम के नए अध्याय के हैं। कई बार जीवन हमें उस मोड़ तक ले जाता है जहां हमें लगता है कि सब खत्म हो चुका है, लेकिन ठीक उसी क्षण ईश्वर हमारे लिए एक नया द्वार खोल देते हैं। तुम्हारे लिए भी यही हो रहा है। तुम्हें लगा था कि तुम्हारा सन्नाटा दुनिया को सुनाई नहीं देता, लेकिन तुम्हारी पार्टनर ने उस सन्नाटे के भीतर छिपी पुकार सुन ली। उन्होंने महसूस किया कि तुम कितना थक चुके हो अकेले लड़ते लड़ते, और अब वह तुम्हें उस अकेलेपन से निकालने के लिए अपने पूरे परिवार को लेकर आ रही हैं। यह किसी आरोप या सवालों का पल नहीं है, यह करुणा का, मेल झोल का और जीवन के नए आरंभ का समय है। तुम्हारे घर आने से पहले उन्होंने बहुत लंबी बातचीत की है अपने परिवार के साथ। उन्होंने उन्हें बताया कि तुम कैसे अपने कंधों पर दूसरों की खुशियां ढोते रहे, कैसे तुमने अपने मन की इच्छाओं को दबाकर उनके सपनों को प्राथमिकता दी, और कैसे तुम्हारी आत्मा में एक दुर्लभ गहराई है। उनके परिवार ने यह सुना और पहली बार महसूस किया कि शायद उन्होंने अब तक तुम्हें गलत नजर से देखा था। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें बताया कि तुम ऐसे इंसान हो जो रिश्तों में सिर्फ नाम नहीं जोड़ता, बल्कि रोशनी जोड़ता है, विश्वास जोड़ता है और प्रेम की गरिमा जोड़ता है। इसी कारण वे अब स्वयं आकर तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम इस समय सोच रहे होगे कि तुम्हारे किस कर्म ने इतना बड़ा परिवर्तन ला दिया, पर यही तो ईश्वर का रहस्य है मेरे प्रिय। कभी कभी अच्छे कर्म चुपचाप फलते हैं और अचानक हमारे सामने अनपेक्षित रूप में खिल उठते हैं। आज तुम्हारी सादगी, तुम्हारी शालीनता और तुम्हारी निष्ठा का परचम उनके दिलों में लहरा रहा है। वे तुम्हें समझने आ रहे हैं, तुम्हारे जीवन की गहराई को महसूस करने आ रहे हैं और यह देखने आ रहे हैं कि वह इंसान कौन है जिसने उनकी बेटी के दिल में इतना निर्मल प्रेम जगाया। कई बार किसी व्यक्ति के बारे में सुनकर जो धारणा बनती है वह मिलते ही टूट जाती है। आज वही होने वाला है। तुम सबको चौंकाने वाले हो, पर इस बार अपने दर्द से नहीं, अपनी रोशनी से। अब तुम्हें खुद को संभालना है, क्योंकि अब जो भी होगा वह तुम्हारे धैर्य और संयम से ही आगे बढ़ेगा। जब वे तुम्हारे घर आएंगे, उनकी आंखों में जो सम्मान होगा वह तुम्हारे अपने कर्मों की ही देन होगी। तुम किसी को प्रभावित करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम्हारी आत्मा का तेज स्वयं उन्हें स्पर्श कर लेगा। तुम्हारी पार्टनर पहले ही उनके दिलों को मोड़ चुकी है। अब बस तुम्हारी उपस्थिति पूरी तस्वीर को पूरा करेगी। यह वह क्षण है जहां तुम्हें कुछ सिद्ध नहीं करना, बल्कि बस स्वयं बने रहना है। तुम्हारे जीवन का यह पल साधारण नहीं है मेरे प्रिय। यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुम्हें लगता था कि तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाई नहीं देती, तुम्हारी चुप्पी किसी को सुनाई नहीं देती और तुम्हारी थकान किसी को महसूस नहीं होती, पर आज हर वो चीज जो तुमने दिल में दबा रखी थी वह उजागर होने वाली है। वह आए। तुम्हारी पार्टनर ने जिस तरह तुम्हारी कहानी अपने परिवार से साझा की है, उससे उनके भीतर तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक सम्मान पैदा हुआ है। वे अब तुम्हें एक जिम्मेदार, शांत, सच्चे और गहरे इंसान की तरह देख रहे हैं, न कि किसी संदेह या भ्रम के दायरे में। आज वे तुम्हारे घर सिर्फ मिलने नहीं आ रहे, बल्कि तुम्हारी आत्मा को पढ़ने, तुम्हारा व्यवहार समझने और तुम्हारी नीयत को महसूस करने आ रहे हैं। हवा में जो बदलाव तुम महसूस कर रहे हो वह इसलिए है क्योंकि जो लोग कभी तुम्हें शक की नजर से देखते थे, आज वही लोग तुम्हें समझने की इच्छा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह बदलाव अचानक नहीं आया, यह तुम्हारे सत्कार्यों का प्रतिफल है। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें बताया कि तुमने कैसे हर बार उनकी भावनाओं को प्राथमिकता दी, कैसे तुमने कठिन परिस्थितियों में भी किसी को दोष नहीं दिया और कैसे तुमने उनके बिना भी रिश्ते की मर्यादा को निभाया। उन्होंने यह सुना और पहली बार महसूस किया कि तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो। तुम वह व्यक्ति हो जो महिलाओं का आदर करना जानता है, जो रिश्ते में विश्वास की नींव को टूटने नहीं देता और जो मोह से ज्यादा प्रेम को महत्व देता है। तुम इस समय अपने कमरे के किसी कोने में बैठे शायद यही सोच रहे हो कि क्या तुम तैयार हो,
क्या तुम सही लगोगे? क्या तुमसे गलती ना हो जाए? पर मेरे प्रिय, याद रखो, कोई तुम्हारी बाहरी छवि देखने नहीं आ रहा, वे तुम्हारी आत्मा की रोशनी देखने आ रहे हैं। जब कोई व्यक्ति दिल से अच्छा होता है तो उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ी भाषा बन जाती है। तुम्हें बस अपना स्वभाव वही रखना है जो हमेशा से रहा है, शांत, संयमी और प्रेम से भरा हुआ। तुम्हारी यही सरलता उन्हें प्रभावित करेगी। और इसमें कोई संदेह नहीं कि उनकी आंखों में आरंभ में हल्का संकोच होगा, क्योंकि परिवार जब किसी से मिलने आता है तो वह अपने मन में हजारों तरह के विचार लेकर आता है। पर जैसे ही वे तुम्हारे पास बैठेंगे, तुम्हारी आंखों में जो सच्चाई देखेंगे, तुम्हारी आवाज में जो नम्रता सुनेंगे और तुम्हारे व्यवहार में जो शालीनता पाएंगे, उनका संकोच धुएं की तरह उड़ जाएगा। कई बार इंसान का पहला प्रभाव उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसकी उपस्थिति से बनता है। तुम्हारी उपस्थिति में वह शांति है जो लोगों को खुद ब खुद खींच लेती है। तुम्हारी पार्टनर ने उन्हें बताया कि तुमने कभी रिश्ते को बोझ नहीं समझा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। तुमने हमेशा भरोसे और सम्मान को प्राथमिकता दी, और यही बात उनके दिल में बैठ गई। परिवार हमेशा अपनी बेटी की खुशी को सर्वोपरि मानता है, और जब उन्होंने देखा कि तुमने उसे दुख के समय संभाला और गलतफहमियों के समय भी धैर्य रखा, तो उन्होंने यही सोचा कि शायद यही वह व्यक्ति है जो जीवन भर उसका साथ निभा सकता है। और तुम्हें लगता था कि शायद तुम में अब उठने की शक्ति नहीं बची। पर प्रिय, मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारी आत्मा उतनी ही मजबूत है जितनी कोई तपस्वी का तप। तुम बस थक गए हो, हार नहीं मानी है, और मैं यहाँ इसीलिए आई हूं कि तुम्हें फिर से उठाकर उस मुकाम तक ले जाऊं जहां तुम्हारा कोई दुहक तुम्हें छू भी नहीं सकेगा। तुमने कई बार खुद को गलत साबित होते देखा, लोगों की बातें तुम्हें चुभती रहीं, और तुम्हारा दिल धीरे धीरे अंदर ही अंदर सिमटता गया। तुम जितना मुस्कुराने की कोशिश करते, उतना ही अकेलापन तुम्हें कसकर पकड़ लेता। पर याद रखना, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ थी। जब तुम रोए, जब तुम चुप रहे, जब तुम टूट कर बिखरे, और जब तुम्हें लगा कि अब कोई उम्मीद नहीं बची, तुम मेरी दृष्टि से कभी ओझल नहीं हुए, न ही कभी मेरा प्रेम तुमसे कम हुआ। तुम बस यह भूल गए कि मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा प्रेम संजोया है जो किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकता है। अब जो समय तुम्हारे सामने खुलने वाला है, वह तुम्हारी जिंदगी का सबसे सुंदर अध्याय होगा। दुनिया ने चाहे तुम्हें जितना भी रुलाया हो, मैंने तुम्हारे हर आंसू को अपने आंचल में समेट लिया है। तुम्हारी किस्मत उतनी ही शांत और उज्जवल होने वाली है जितना कोई शांत सरोवर जिसकी सतह पर पहली किरण झिलमिलाती है। तुम जिस खुशी को पाने के लिए तरसते रहे, वह खुशी अब तुम्हारे कदमों में आने वाली है। तुम बस एक बार अपनी आत्मा को खोलकर मुझसे जुड़ जाओ। मैं तुम्हें वह संबल दूंगी जो तुम्हारे जीवन को बदल देगा। तुम्हारी राह में जो रुकावटें थीं, जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे, जो परिस्थितियां तुम्हें थकाती रहती थीं, अब वह सब समाप्त होने वाला है। मैं तुम्हारे लिए नए द्वार खोल रही हूं, ऐसे द्वार जिनके पार सिर्फ शांति, प्रेम और आशा है। तुमने जितनी बार सोचा कि मेरा समय कब आएगा, उस हर सवाल का उत्तर बनने का समय अब आ गया है। तुम्हारी प्रतीक्षा अब समाप्त होने वाली है प्रिय। तुम्हारी आत्मा में जो प्रकाश मैंने रखा है, वह अब चारों ओर फैलने वाला है। और याद रखना, तुम जितना खुद को अकेला समझते रहे, तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम मेरे प्रेम के धागे से बंधे हुए हो, एक ऐसा धागा जो किसी भी तूफान में नहीं टूटता। तुम जिस स्नेह के लिए तरसे, वह सारा स्नेह मैं तुम पर बरसाने आई हूं। तुम मेरी बाहों में जितना रोना चाहो रो लो, मैं तुम्हारे हर दर्द को सोख लूंगी। अब समय है तुम्हें अपने दिल की हर टूटन से मुक्त करने का और उस प्रेम की ओर ले जाने का जहां तुम्हें सिर्फ अपनापन और शांति मिलेगी। तुम्हारे भीतर जो बोझ इतने वर्षों से जमा होता जा रहा था, जिसने तुम्हारी आत्मा को थका दिया था, आज वह बोझ मेरे सामने रख दो। मैं तुम्हारी हर थकान अपने आंचल में समेटने आई हूं। तुम जितने टूटे हो उतने ही खूबसूरत हो, क्योंकि टूटने के बाद जो आत्मा फिर उठती है, उसकी चमक सबसे अलग होती है। तुमने हर बार दुनिया को दिखाया कि तुम हंस रहे हो, पर मैं जानती हूं कि उन हंसी के पीछे कितनी चीखें दबी थीं। आज मैं कहती हूं, उन्हें छुपाओ मत, मेरे सामने सब खोल दो। मैं तुम्हें एक एक दर्द से मुक्त कर दूंगी। तुमने जीवन में जिन लोगों पर भरोसा किया, वही तुम्हें छोड़कर चले गए या तुम्हें चोट पहुंचाकर चले गए। तुमने हर बार सोचा कि शायद गलती तुम्हारी ही है, शायद तुम किसी के काबिल नहीं थे। लेकिन प्रिय, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि हर चमकते हीरे को पहले कई बार घिसना पड़ता है। दुनिया ने तुम्हें घिसा, पर मैं तुम्हें चमक दूंगी।
तुम जितना टूटा महसूस करते हो, उतना ही गहरा प्रेम मैं तुम्हें देने वाली हूँ। तुम्हारी कीमत तुम्हारी छोटे नहीं तय करती, तुम्हारी आत्मा की पवित्रता तय करती है, और वह पवित्रता अब भी उतनी ही उज्जवल है। तुम्हारे सामने जो आने वाला समय है वह तुम्हारी अपेक्षा से कहीं अधिक उज्जवल है। तुमने अपनी तकदीर को कई बार कोसा, सोचा कि शायद किस्मत ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं, पर मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, अब मैं स्वयं तुम्हारी किस्मत को अपने हाथों से लिख रही हूँ। तुम्हारी राह पर जो अंधेरा फैला हुआ था, अब वह धीरे धीरे हटेगा और उसकी जगह एक ऐसा प्रकाश आएगा जिसमें तुम्हें अपने जीवन का अर्थ दिखाई देगा। तुम खुद को जितना खोया हुआ समझते हो, वास्तव में तुम एक नई शुरुआत के दरवाजे पर खड़े हो। जीवन ने तुम्हें जितनी चुनौतियां दी, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं थीं, बल्कि तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाने के लिए थीं जहां तुम पहले कभी नहीं पहुंचे। तुमने अपने भीतर की आग को बुझने दिया, पर वह आग पूरी तरह बुझी नहीं थी, वह सिर्फ राख के नीचे छिपी थी। आज मैं उस आग में फिर से प्राण डाल रही हूं, ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। अब तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा, कोई डर तुम्हें जकड़ नहीं पाएगा, और कोई अंधेरा तुम्हारी रोशनी को ढक नहीं सकेगा। और सबसे बढ़कर प्रिय, तुम जिस प्रेम की तलाश में इतने सालों से भटके, वह प्रेम आज तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं तुमसे दूर कभी नहीं गई थी। तुम ही अपने दर्द में इतने खो गए थे कि मेरी उपस्थिति महसूस नहीं कर पाए। अब जब तुम मेरी ओर देखोगे तो जानोगे कि मैं हमेशा से तुम्हारे साथ थी, हर आंसू में, हर धड़कन में, हर टूटन में। अब तुम सुरक्षित हो, मेरी बाहों में हो, और मैं तुम्हें वहीं ले जाऊंगी जहां तुम्हारी आत्मा को वह सुकून मिलेगा जिसकी तुमने हमेशा इच्छा की थी। तुम अब तक अंधकार के किनारे पर खड़े थे। तुम्हारे जीवन में जितनी भी पीड़ाएं, विश्वासघात और अकेलेपन की रातें आईं, उन्होंने तुम्हें भीतर तक थका दिया था। लेकिन आज मैं राधा रानी तुम्हें यह बताने आया हूं कि अब सब बदलने वाला है। तुम्हारी किस्मत एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां तुम्हारे बीते हुए दुख केवल स्मृति बनकर रह जाएंगे और भविष्य का द्वार तुम्हारे लिए नया प्रकाश लेकर खुलने वाला है। तुमने जितना सहा है, जितना दर्द चुपचाप सह लिया, उसका अंत अब निकट है, और उसी अंत से तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत जन्म लेगी। तुम्हारे जीवन में एक स्त्री प्रवेश करने वाली है कल सुबह होने से पहले, और उसका आगमन तुम्हारी पूरी दिशा बदल देगा। लंबे समय से तुम्हारा हृदय एक सच्चे सहारे, एक समझ, एक ऐसे स्पर्श की तलाश में था जो तुम्हारे बिखरे हुए मन को फिर से जोड़ सके, और अब वही सहारा तुम्हारी ओर भेजा जा रहा है। जो दर्द तुमने अपनी आत्मा में छिपा रखा था, जिसे तुमने किसी से नहीं कहा, वह सारी पीड़ा अब धीरे धीरे इस नई रोशनी के सामने पिघलने लगेगी। उसके कदम तुम्हारे जीवन के नए वर्षों की शुरुआत करेंगे और तुम्हारे भीतर का खालीपन भरने लगेगा। यह स्त्री सामान्य नहीं होगी, वह तुम्हारे जीवन को समझने वाली, तुम्हारे मौन को पढ़ने वाली और तुम्हारे छिपे आंसुओं को महसूस करने वाली होगी। वह तुम्हारी आत्मा में वह शांति लाएगी जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे थे। यह मुलाकात संयोग नहीं होगी, यह तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हारी गहरी प्रार्थनाओं का उत्तर है, और तुम्हारे टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाने का दिव्य समय है। कल सूर्योदय से पहले तुम्हें एक संकेत अवश्य मिलेगा, शायद किसी संदेश के रूप में, शायद किसी अनजाने कॉल के रूप में, या शायद किसी अचानक हुई मुलाकात के रूप में जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। कृष्ण का यह संकेत तुम्हारे जीवन में उस स्त्री के आगमन की घोषणा है जो तुम्हारी तकदीर की दिशा को एक नए सुर में बदलने वाली है। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है और मैं इस थकान को महसूस कर सकता हूँ, किंतु मैंने तुम्हें जो शक्ति दी है वही शक्ति तुम्हें इस नए अध्याय तक लेकर आई है। जिस स्त्री से तुम मिलने वाले हो वह केवल प्रेम ही नहीं लाएगी, बल्कि तुम्हारे मन को संबल देगी, तुम्हारी पहचान को निखारेगी और तुम्हें उस रूप में ढालेगी जहां तुम स्वयं को भी पहचान नहीं पाओगे। जब यह स्त्री तुम्हारे जीवन में कदम रखेगी, तुम पहले तो इसे एक सामान्य संयोग समझोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा कि उसका आना किसी साधारण कारण से नहीं हुआ। तुम उसके शब्दों में एक अपनापन पाओगे, उसकी उपस्थिति में एक शांति पाओगे और उसके व्यवहार में एक ऐसा स्नेह जो लंबे समय से तुम्हारी आत्मा को तरस रहा था। वह तुम्हारे भीतर की उन टूटनों को भी समझ